क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के बीचों बीच आपकी आंख अचानक खुल जाए और सबसे पहले आपके मन में यही ख्याल आए कि फिर से बाथरूम जाना पड़ेगा? घड़ी की सुई शायद 2 बजे पर रुकी हो, घर में चारों तरफ सन्नाटा हो, परिवार के बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे हों, लेकिन आप बिस्तर से उठने को मजबूर हों। धीरे धीरे उठना, घुटनों को संभालना, अंधेरे में रास्ता टटोलना और फिर वही बाथरूम का चक्कर। वापस आकर लेटना, आंखें बंद करना, लेकिन मन में एक डर बना रहना, कहीं थोड़ी देर बाद फिर से उठना ना पड़ जाए। अगर आप भी ऐसी रातों से गुजर रहे हैं, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ये मान चुके हैं कि बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होना सामान्य है। उन्हें लगता है कि अब रात भर चैन की नींद सोना शायद उनके भाग्य में नहीं रहा। लेकिन मैं हूँ डॉक्टर अबीहा, और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे जानकर शायद आप अपनी पूरी सोच बदल दें। क्योंकि कई बार समस्या वहाँ नहीं होती जहाँ हम समझते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग सालों तक दवाइयों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि असली कारण उनकी रोजमर्रा की एक साधारण आदत में छिपा होता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कुछ समय पहले मुझसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उनकी उम्र लगभग 68 साल थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरी नींद को क्या हो गया है। पहले मैं पूरी रात सोता था, अब 3-3 बार उठना पड़ता है। सुबह ऐसा लगता है जैसे रात भर आराम मिला ही नहीं। उनकी आवाज में थकान थी, चेहरे पर चिंता थी और आंखों में वो बेचैनी थी जिसे केवल वही समझ सकता है जिसकी नींद उससे छिन गई हो। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। उन्होंने बताया कि दिन भर शरीर ठीक रहता है, लेकिन रात शुरू होते ही परेशानी शुरू हो जाती है। पहले 1 बार उठना, फिर 2 बार, कभी-कभी 4 बार तक। अब सोचिए, जब आपकी नींद बार बार टूटती है तो केवल नींद ही खराब नहीं होती, अगला पूरा दिन प्रभावित हो जाता है। सुबह सिर भारी रहता है, ध्यान कम लगता है, चलने फिरने में सुस्ती महसूस होती है, मूड चिड़चिड़ा हो जाता है और कई लोगों को तो ऐसा लगने लगता है कि उनका शरीर तेजी से कमजोर हो रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि लगातार खराब नींद का असर केवल थकान तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे ये दिल की सेहत, दिमाग की कार्यक्षमता और पूरे शरीर की ऊर्जा पर असर डाल सकता है। यही वजह है कि इस समस्या को हल्के में लेना सही नहीं है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर रात में ऐसा होता क्यों है? क्या केवल उम्र जिम्मेदार है? क्या इसका मतलब ये है कि शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा? या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे लक्षण देखते हैं, लेकिन कारण नहीं देखते। और जो मैं आगे बताने वाली हूं, वो शायद आपको हैरान कर दे। हमारा शरीर दिन और रात में एक जैसा काम नहीं करता। दिन के समय शरीर सक्रिय रहता है, खून का बहाव अलग तरीके से चलता है, अंगों की गतिविधि अलग होती है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, शरीर धीरे धीरे आराम की तैयारी शुरू कर देता है। ये प्रकृति का बनाया हुआ सिस्टम है, ताकि इंसान रात में सो सके, ऊर्जा बचा सके और अगली सुबह तरोताजा महसूस कर सके। लेकिन कई बार हमारी कुछ आदतें इस प्राकृतिक व्यवस्था को बिगाड़ देती हैं और तब समस्या शुरू होती है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। वे सोचते रहते हैं कि सब कुछ सामान्य है, जबकि शरीर अंदर ही अंदर संकेत दे रहा होता है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर पूरे दिन मेहनत कर रहा है, वो संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शाम होते होते आप अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं जो पूरी रात की शांति छीन लेती है। और ये गलती इतनी आम है कि लाखों लोग रोज कर रहे हैं, शायद आप भी। लेकिन अभी उस गलती का नाम बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझ लें। हर रात बाथरूम के लिए उठना केवल एक असुविधा नहीं है। कई बार ये शरीर का संदेश होता है, एक संकेत, एक चेतावनी कि कुछ बदलने की जरूरत है।
और जब हम उस संकेत को नजरअंदाज करते रहते हैं, तब परेशानी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। यही कारण है कि आज की पूरी चर्चा ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सरल तरीका बताऊंगी जिसे बहुत से लोग अपनाकर फर्क महसूस कर चुके हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई जादुई उपाय नहीं है, और मैं किसी इलाज का वादा भी नहीं कर रही, लेकिन सही आदतें कई लोगों को राहत महसूस कराने में मदद कर सकती हैं, और डॉक्टर से सलाह लेकर इन्हें अपनाना हमेशा बेहतर रहता है। अब वापस आते हैं उस बड़ी गलती पर। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि बहुत से लोग पूरे दिन पानी कम पीते हैं। सुबह चाय, फिर थोड़ा काम, फिर दोपहर, और पानी का ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन जैसे ही शाम होती है, अचानक उन्हें याद आता है कि आज पानी कम पिया है। फिर शुरू होता है एक के बाद एक गिलास। उन्हें लगता है कि वे अपने शरीर के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई बार यही से परेशानी शुरू हो जाती है, और असली बात अभी बाकी है। क्योंकि केवल पानी की मात्रा ही महत्वपूर्ण नहीं होती, उसका समय भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जब मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से उनकी दिनचर्या के बारे में विस्तार से पूछा, तो एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। और वही बात शायद आपके जीवन से भी जुड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि दिन भर तो उन्हें प्यास कम लगती है, लेकिन रात के खाने के बाद वे कई गिलास पानी पी लेते हैं। उन्हें लगता था कि इससे शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका शरीर उस समय कुछ और चाहता था। यहीं से हमारी अगली सबसे महत्वपूर्ण चर्चा शुरू होती है, और जो मैं आगे बताने वाली हूँ, वही इस पूरी पहेली की पहली असली कड़ी है। उन्होंने मुझे बताया कि रात का खाना खाने के बाद उन्हें बार बार प्यास महसूस होती थी, इसलिए वे सोचते थे कि ज्यादा पानी पीना अच्छी बात है। पहली नजर में ये बात बिल्कुल सही लगती है। आखिर पानी तो शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन शरीर केवल ये नहीं देखता कि आपने कितना पानी पिया, वो ये भी देखता है कि कब पिया। यही से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। मान लीजिए आपके घर में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी सुबह आती है। अगर आप सुबह कूड़ा बाहर रख दें तो वो आसानी से उठ जाएगा। लेकिन अगर आप देर रात ढेर सारा कूड़ा बाहर रख दें जब गाड़ी जा चुकी हो, तो क्या होगा? वो वहीं जमा रहेगा। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। दिन के समय शरीर अतिरिक्त तरल पदार्थों को संभालने में ज्यादा सक्षम रहता है, लेकिन देर शाम और रात में परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इसीलिए कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि शरीर को दिन के पहले हिस्से में पर्याप्त पानी देना अधिक लाभदायक हो सकता है। और यहीं अधिकांश लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सुबह कम पानी पीते हैं, दोपहर में भूल जाते हैं, और शाम को उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शरीर भरपाई नहीं समझता, वो केवल वर्तमान स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। अब जरा सोचिए, अगर शाम को शरीर में अचानक ज्यादा तरल पहुंच जाए, तो रात में क्या हो सकता है? मूत्राशय पर दबाव बढ़ सकता है, बार बार उठने की जरूरत महसूस हो सकती है, और फिर आपकी नींद टूट सकती है। लेकिन कहानी अभी और गहरी है, क्योंकि केवल पानी ही जिम्मेदार नहीं होता। एक दूसरा कारण भी है जो चुपचाप इस समस्या को बढ़ाता रहता है, और लाखों लोग उससे अनजान रहते हैं। उस कारण का नाम है दिन भर की बैठी हुई जीवन शैली। अब आप सोच रहे होंगे कि बैठने का रात में बाथरूम जाने से क्या संबंध है? संबंध है, और बहुत गहरा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक अधिकतर समय कुर्सी पर बैठा रहता है, या घर में ज्यादा चलता फिरता नहीं। धीरे धीरे शरीर के निचले हिस्सों में तरल जमा होने लगता है, विशेषकर टांगों और टखनों के आसपास। कई बार सूजन दिखाई देती है, कई बार बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां अतिरिक्त तरल मौजूद नहीं है। अब ध्यान से समझिए, दिन भर जो तरल नीचे जमा रहा, वो रात में लेटने के बाद धीरे धीरे वापस शरीर के मुख्य प्रवाह में आने लगता है। फिर गुर्दे उसे छानते हैं, और मूत्र बनने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। यानी रात ने बार बार उठने की एक वजह वो पानी भी हो सकता है जो आपने अभी अभी नहीं पिया, बल्कि वो जो पूरे दिन शरीर में अलग जगह जमा रहा।
जब बहुत से लोगों को ये बात पहली बार पता चलती है तो वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे हमेशा मूत्राशय को दोष देते रहे, जबकि असली कहानी कहीं और चल रही होती है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताने वाली हूं जो इस पूरी समस्या को और गंभीर बना सकती है, और वो है नमक। जी हाँ, वही नमक जो हमारे रोज के खाने का हिस्सा है। नमकीन, अचार, पापड़, तले हुए स्नैक्स, पैक्ड खाद्य पदार्थ। बहुत से लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि वे दिन भर में कितना नमक ले रहे हैं। और जब शरीर में नमक ज्यादा होता है तो शरीर पानी को रोक कर रखने लगता है। यानी जितना ज्यादा नमक, उतनी ज्यादा पानी रोकने की संभावना। अब जरा कल्पना कीजिए, दिन भर ज्यादा नमक, कम गतिविधि, शाम को ज्यादा पानी, फिर रात। ऐसी स्थिति में शरीर को संतुलन बनाने में कठिनाई हो सकती है और इसका असर आपकी नींद पर दिखाई दे सकता है। इसीलिए केवल पानी पर ध्यान देना काफी नहीं है, पूरी दिनचर्या को समझना जरूरी है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको मधुमेह है, दिल की बीमारी है, गुर्दों की कोई समस्या है या कोई अन्य चिकित्सा स्थिति है, तो अपनी दिनचर्या में बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और हर किसी की जरूरतें भी अलग हो सकती हैं। अब मैं आपको उस बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी पर वापस लेकर चलती हूँ। जब हमने उनकी आदतों का ध्यान से विश्लेषण किया, तो कई छोटी छोटी बातें सामने आईं। वे सुबह पानी कम पीते थे, दोपहर में भूल जाते थे, शाम को ज्यादा पीते थे, दिन का अधिकतर समय बैठे रहते थे और खाने में नमक भी काफी था। यानी समस्या किसी एक चीज की नहीं थी, कई छोटी आदतें मिलकर उनकी रातों की नींद खराब कर रही थी। और यही बात बहुत से दर्शकों पर लागू हो सकती है। हम अक्सर किसी एक कारण की तलाश करते हैं, लेकिन शरीर एक मशीन नहीं है जिसमें केवल एक पुर्जा खराब हो। ये एक पूरा तंत्र है। जब कई छोटी आदतें गलत दिशा में जाती हैं, तब समस्या दिखाई देती है, और जब वही आदतें सही दिशा में जाने लगती हैं, तब धीरे धीरे सुधार महसूस हो सकता है। यही वजह है कि केवल एक उपाय पर निर्भर रहना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। अब मैं आपको एक सरल सिद्धांत बताना चाहती हूँ। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक खेत है। अगर पूरे दिन खेत को पानी न मिले और रात को अचानक सारा पानी डाल दिया जाए, तो क्या होगा? मिट्टी उसे सही तरह से उपयोग नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर पूरे दिन थोड़ा थोड़ा सही समय पर पानी मिले, तो स्थिति अलग होगी। हमारा शरीर भी कुछ हद तक इसी सिद्धांत पर बेहतर काम करता है। इसलिए बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि जब वे दिन के शुरुआती हिस्से में पानी पीने पर ध्यान देते हैं, तो उन्हें अधिक संतुलन महसूस हो सकता है। लेकिन अभी एक ऐसी गलती बाकी है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, और यही गलती कई बार सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। आखिर में मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि यदि आप उसे समझ गए तो पूरी तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी। और यकीन मानिए, यही वो बिंदु है जहां से कई लोगों की रातें बदलना शुरू होती हैं। वो गलती क्या है? ये सवाल शायद अभी आपके मन में चल रहा होगा, और सच कहूं तो बहुत से लोग पूरी जिंदगी इसे पहचान ही नहीं पाते। वे पानी का समय बदल लेते हैं, नमक कम कर देते हैं, फिर भी रात में उठना पूरी तरह बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक और कारण चुपचाप काम कर रहा होता है, और उसका संबंध सीधे आपकी शाम की आदतों से होता है। मैंने कई लोगों से एक जैसी बात सुनी है। वे कहते हैं, डॉक्टर अबीहा, हम तो रात में ज्यादा पानी भी नहीं पीते, फिर भी बार बार उठना पड़ता है। जब उनकी दिनचर्या को ध्यान से देखा गया, तब एक रोचक बात सामने आई। रात के खाने के बाद चाय, कभी कॉफी, कभी ठंडा पेय, कभी मीठा शरबत, कभी सूप के कई कटोरे। उन्हें लगता था कि उन्होंने पानी तो नहीं पिया, लेकिन शरीर केवल पानी नहीं गिनता, वो कुल तरल मात्रा को देखता है। यही वो बिंदु है जहां बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि समस्या का कारण कोई बीमारी है, जबकि कई बार उनकी शाम की आदतें ही मूत्राशय पर अतिरिक्त दबाव डाल रही होती हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब मैं आपको उस बात के बारे में बताने वाली हूँ
जो शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक है, और यही वो हिस्सा है जो बहुत से परिवारों को प्रभावित करता है। रात में जब आपकी नींद टूटती है, तो उसका असर केवल आप पर नहीं पड़ता। अक्सर आपके जीवन साथी की नींद भी प्रभावित होती है। घर के दूसरे सदस्य भी परेशान होते हैं। कई बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से ये बात छिपाते हैं। वे कहते हैं, सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वे थक चुके होते हैं। कई दादाजी सुबह मुस्कुराते हैं, लेकिन पूरी रात 3 या 4 बार उठने के कारण उनका शरीर टूट रहा होता है। कई दादी जी दिन भर सामान्य दिखती हैं, लेकिन उनकी आंखों के नीचे काले घेरे उनकी अधूरी नींद की कहानी बताते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि वे इसे अपनी किस्मत समझ लेते हैं। वे मान लेते हैं कि अब जीवन ऐसा ही रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, कई बार स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं होती जितनी दिखाई देती है। शरीर हमें संकेत देता है, और जब हम उन संकेतों को समझना शुरू करते हैं, तब बदलाव की संभावना पैदा होती है। अब जरा एक पल के लिए अपने जीवन की कल्पना कीजिए। अगर आपकी रात की नींद थोड़ी बेहतर हो जाए, अगर बार बार उठने की संख्या कम हो जाए, अगर सुबह उठते समय शरीर थोड़ा हल्का महसूस हो, अगर दिन भर ऊर्जा थोड़ी अधिक रहे, तो क्या फर्क पड़ेगा? शायद आप सुबह की सैर का आनंद फिर से ले सकें। शायद परिवार के साथ समय बिताने का मन ज्यादा करे। शायद चिड़चिड़ापन कम हो जाए। शायद मुस्कान वापस आ जाए। यही कारण है कि छोटी आदतों का महत्व बहुत बड़ा होता है। अब तक हमने समझा कि समय का महत्व है, नमक का महत्व है, दिन भर की गतिविधियों का महत्व है, और शाम के तरल पदार्थों का महत्व है। लेकिन अब मैं आपको एक अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग दिन भर बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि उम्र बढ़ गई है, इसलिए आराम करना चाहिए। आराम जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा निष्क्रियता कई बार शरीर के प्राकृतिक संतुलन को कमजोर कर सकती है। हल्की गतिविधि, धीमी सैर, घर के अंदर थोड़ा चलना, कुर्सी से समय समय पर उठना, ये छोटी बातें मामूली लग सकती हैं, लेकिन शरीर इन्हें मामूली नहीं मानता। शरीर हर कदम को महसूस करता है, हर गतिविधि को दर्ज करता है, और कई बार यही छोटे कदम बड़े बदलावों की शुरुआत बनते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इससे हर व्यक्ति की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा वादा करना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को इससे फर्क महसूस हो सकता है, और यही कारण है कि जीवन शैली को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप आज की पूरी चर्चा को अपने जीवन से जोड़कर देखें। क्या आप शाम को जरूरत से ज्यादा तरल लेते हैं? क्या आप दिन भर पर्याप्त पानी नहीं पीते? क्या आपके खाने में नमक ज्यादा है? क्या आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं? क्या आपकी नींद बार बार टूटती है? अगर इनमें से कई सवालों का जवाब हाँ है, तो शायद आपके शरीर ने आपको पहले ही संकेत देना शुरू कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि आज से आप उन संकेतों को समझना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, शरीर हमारा दुश्मन नहीं है। वो हर दिन हमारी मदद करने की कोशिश करता है। जब कोई समस्या होती है, तो वो हमें संकेत देता है, कभी थकान के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में, कभी अधूरी नींद के रूप में। और जब हम उन संकेतों को सुनते हैं, तब हम अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगी कि यदि आपको लगातार परेशानी हो रही है, यदि रात में बार बार उठना बढ़ता जा रहा है, यदि पेशाब करते समय दर्द, जलन, खून या कोई अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। समय पर जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सही जानकारी और सही मार्गदर्शन हमेशा सबसे बड़ा सहारा होते हैं। आज की इस बातचीत का उद्देश्य आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, ताकि आप समझ सकें कि कई बार समस्या के पीछे छिपे कारण हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा सरल हो सकते हैं। और जब हम सही दिशा में छोटे कदम उठाते हैं, तो धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो आज रात सोने से पहले एक पल रुकिए, अपनी आदतों के बारे में सोचिए, अपने शरीर की बात सुनिए, और खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए
कि आप अपनी सेहत को टालेंगे नहीं, क्योंकि अच्छी नींद केवल आराम नहीं देती, अच्छी नींद जीवन की गुणवत्ता बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे उन माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आज की चर्चा में कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। मैं आपके हर अनुभव को पढ़ती हूँ। आपका एक संदेश किसी दूसरे व्यक्ति की भी मदद कर सकता है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ डॉक्टर अबीहा। फिर मिलूंगी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपने शरीर के संकेतों को समझिए, क्योंकि कई बार बेहतर स्वास्थ्य की शुरुआत केवल एक सही आदत से होती है।